हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम जानेंगे कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस क्या है। और आपके मन में बहुत बार ख्याल भी आ रहेगा कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है मेरे लिए और किस में ज़्यादातर प्रॉफिट कमा सकता हूँ मैं। तो ये सारे के सारे आपके जो डाउट्स है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और जो भी मिस है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कुछ थोड़े बहुत पॉइंट जो है लिख के ज़रूर रखना, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो वो समझते हैं। ऑप्शन बाइंग में आप कभी भी प्रीम जो पैसे लगते हैं, मतलब कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन बाइंग में बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों कम होती है? क्योंकि आप इसमें प्रीमियम सिंपली पे कर रहे हो और ऑप्शन सेलिंग में आप रिसीव कर रहे हो। तो इसका मीनिंग सिंपली शॉर्ट में बताता हूँ मैं। मान के चलो 100 रुपये के आसपास एक प्रीमियम चल रहा है, तो लॉट साइज के हिसाब से इंटू मल्टीप्लाई कर लो, तो आप 1500 रुपये दे के आप उसको बाय कर रहे हो। ठीक है, आप उसको पैसे दे रहे हो कि मैं इसका प्राइस आगे बढ़ सकता है और या नीचे भी जा सकता है। और उसका ही अपोजिट जो है ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आप सिंपली एक लॉट भी सेल करने जाओगे तो आप बैंक निफ्टी का 86,000 के अराउंड अराउंड आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि आप इसमें प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, ना कि पे कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और वो क्यों डिफरेंस है वो मैं आगे समझाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। और बाइंग में जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो भी रहता है, आपका प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड हो सकता है। मैं अनलिमिटेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप 100 रुपये में बाय किए इसको और ये अप टू चाहिए तो 1000 भी जा सकता है या 2000 भी जा सकता है। इसको जितना मर्जी जाना है, जितना मूवमेंट करेगा उतना ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, वही ऑप्शन सेलिंग में जो आप 100 पे सेल किए हो, तो आपके पास मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स रिसीव करने रहेंगे और मैक्सिमम 0 तक जा सकता है। तो आप सिंपली 100 रुपये ही कमा सकते हो। लेकिन वही ऑप्शन बाइंग में आप जितना मर्जी आप कमा सकते हो जब तक मार्केट चल रहा है। लेकिन सेलिंग में जो है ऐसा नहीं होता, आप 0 तक ही कमा सकते हो, उसके आगे नहीं कमा सकते। जितना पॉइंट्स आपने रिसीव किया है उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये सब क्लियर हो गया। तो उसके बाद आ जाता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू बायर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, अगर आप 100 रुपये में कौन सी भी चीज़ बाय की हो और मार्केट जो है आपके फेवर में थोड़ा बहुत जाने के बाद साइडवेज चला जाता है, तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। जो प्रीमियम रहेगा वो नीचे नीचे आता देखने को मिलेगा, ना कि आपके फेवर में ही रहेगा। वही ऑप्शन सेलिंग में जो टाइम वैल्यू के फेवर में वर्क करता है। अगर आप 100 रुपये में कौन सी भी चीज़ बेच दिए हो और थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद उधर ही साइडवेज भी चला जाए, तो भी मार्केट आपको प्रॉफिट देगा सेलिंग में। वही ऑप्शन बाइंग में नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। जो ऑप्शंस बायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहती है वो 33% रहती है, और ऑप्शन सेलर की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहती है समवेयर अराउंड 80 to 90% के बीच रहती है। इसलिए आपने भी ज़्यादातर सुना कि जो ऑप्शन सेलर जो रहते हैं वो ज़्यादातर टाइम कमाते हैं और बायर्स जो है वो कम टाइम कमाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को जो है एक मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आज था, इस तरह के मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ता है। वही जो ऑप्शन सेलर के जो है चाहिए, भले ही साइडवेज मार्केट हो या मोमेंटम मार्केट हो, दोनों में भी कमा सकता है। लेकिन उसका व्यू जो है वो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो बायर है उसका व्यू 100% करेक्ट होना चाहिए और मोमेंट फास्ट होना चाहिए, ना कि बहुत ही ज़्यादा स्लो मोमेंटम होना चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल के का साथ समझते हैं हम कि ये वर्क कैसे करता है एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं यहाँ चार्ट पे एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान के चलिए आपको लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर ही गया है, तो ऊपर ही गया, तो आप स्टार्टिंग से एज्यूम कर रहे थे कि ऊपर मार्केट जाने वाला है। ठीक है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे प्राइस क्या था मेरा 46,800 एट द मनी था। ठीक है, तो मान के चलिए इसका प्राइस चल रहा था 100 रुपये और आपने 46,800 जो है बाय कर लिया। और बाय करने के बाद ये 800 पॉइंट आपके फेवर में चला गया, तो ये 100 रुपये का जो है 600 700 तक हो जाएगा।
और आपको उतना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वही मैं अगर पी शॉर्ट करता हूँ, पी शॉर्ट करते वक्त जो उसका भी प्राइस रहेगा वो भी अराउंड 100 के आसपास रहेगा, और 100 के आसपास होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये जीरो होने तक ही वेट कर सकता हूँ मैं। इधर जाने के बाद आसपास जीरो हो जाएगा या 5-10 रुपये के आसपास हो जाए। जितना ही ऊपर जाता रहेगा ये प्रीमियम उतना ही स्लो नीचे जाता रहेगा, स्लो मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये 100 का 80 हो जाएगा, उसके बाद 70 हो जाएगा, उसके बाद 60 हो जाएगा। ये बहुत ही स्लो 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 एंड स्टडी जाता रहेगा नीचे। मार्केट कितना भी भले ही तेजी से मूव करे, जितना आउट ऑफ द मनी जाता रहेगा उतना स्लो मूवमेंट करता है, जितना इन द मनी रहेगा उतना फास्ट मूवमेंट करता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें टारगेट्स आपको बड़े देखने को मिले, वही ऑप्शन सेलिंग में टारगेट छोटे मिलेंगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम कमा सकते हो। ठीक है, ये बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन मान के चलो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे कि इस दिन हुआ था, तो मान के चलिए आपने सोचा था कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा और होल्ड करूँगा इसको, लेकिन आपने बाय तो किया, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ये कम्प्लीटली साइडवेज हो गया और यहाँ पे इधर क्लोजिंग दे दिया। मतलब आपके बाइंग से थोड़ा सा ही नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस देखने को मिलेगा अगर आपने बाइंग किया था तो। वही आपने अगर सेल किया होगा इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 47,400 के ऊपर आप सेल किए रहेंगे और मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज हुआ रहेगा या उसके आसपास भी क्लोज हुआ रहेगा, तो भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा 100% श्योर। वही होता है सेलिंग में डिफरेंस। तो इसको मैं और एक इसमें सेंसिबल में दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप बिल्ड स्ट्रैटेजी पे क्लिक करोगे तो अगर आप बाय करते हो, मतलब मैं पी बाय करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने बाय किया अगर इधर से ऊपर जाता है, मतलब 100-200 पॉइंट मूव करता है 50 पॉइंट के ऊपर, तभी मेरे को इमीडिएटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने को मिलेगा। अगर यहीं पे किधर इस पास 100 पॉइंट के अंदर ही मोमेंटम चलते रहता है इसका, तो मेरे को लॉस देखने को भी मिल सकता है। लेकिन और इसमें जो है फंड्स बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 34% की है। अगर वही मैं इसको सी सेल करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेल कर दिया, तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट देख सकते हो आप 96,000 के आसपास जो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 66% है। क्यों 66% है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट भले यहीं पे रुक जाए पूरा दिन, या इसके 100 पॉइंट ऊपर नीचे पूरा दिन रुक जाए, या फेवर में भी चला जाए 500 पॉइंट, तो भी मेरे को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ ग्रीन एरिया देख सकते हो, ये पूरा का पूरा प्रॉफिटेबल एरिया है। रेड एरिया में जब तक नहीं आता तब तक मेरे को लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलर के लिए, और उसी चीज़ के लिए ऑप्शन सेलर के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और जीरो कब होते हैं? जो एक्सपायरी के दिन है पूरे के पूरे ऑप्शंस जो है जीरो होने वाले रहते हैं। जैसे कि आज मैं सेंसेक्स का दिखा देता हूँ, मैं सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था आज, तो जैसा है कि यहाँ पे देख सकते हो जो भी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक्स जो है वो पूरे के पूरे जीरो हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम डिके रहता है हर एक स्ट्राइक का। जैसे जैसे टाइम बीता जाता है उसी के साथ साथ थोड़ा प्राइस जो है कम होते जाता है हर एक स्ट्राइक का। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। तो इधर ही एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो जिसने भी 43,100 सी को सेल किया रहेगा उसने पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाया रहेगा, और जो बाय किया रहेगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट गवा दिया, लॉस करके चला गया। तो इसी तरीके से काम करता है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शंस बाइंग। तो ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रख सकते हो आप। तो मैं एक पेपर ट्रेड नहीं सॉरी, एक सिमुलेट करके दिखा देता हूँ इस दिन का जो 16 अप्रैल को हुआ था। मैं टाइम दिखे क्या होता है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 16 अप्रैल पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आते ही मैं 9:27 को आ चुका हूँ। 9:30 कर लेते इसको, 9:30। ठीक है, 9:30 को जो मार्केट जो चल रहा था समवेयर अराउंड इस प्राइस पे चल रहा था 47,400 के आसपास। अगर मैं इसको बाय कर देता हूँ और
आगे बढ़ाता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ 900,000 हो गया। कितने बजे? 10:15 को मार्केट कहाँ पे था? जैसा कि इस हाइप के आसपास इस प्राइस पे अराउंड था मार्केट, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर आया तो मेरे को लॉस ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कम हो गया मेरा प्रॉफिट। और अभी जो है 11 बज चुके हैं और 11 बजने के बाद फिर से इधर ही आसपास आ चुका है और मेरा प्रॉफिट 800 हो चुका है। अगर मैं फिर से 15 मिनट्स प्लस कर देता हूँ तो फिर से जो है 11:15 को आ चुका है। लेकिन आप डिफरेंस देख रहे हो कि आपने नोटिस किया है नहीं किया पता नहीं, लेकिन मैं नोटिस करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इस पॉइंट पे 10:15 पे मार्केट इसी अराउंड था। ठीक है, और प्रॉफिट तब मेरे को जो हो रहा था 1030 हो रहा था। वही मैं सेम पॉइंट पे चला जाता हूँ फिर से जहाँ पे हाई लगाया था, यहाँ पे 11 बजे। ठीक है, 11 बजे रहा तो प्रॉफिट आप देख सकते हो 800 हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो ऑप्शन जो रहेगा वो थीटा डीके खा रहा है और टाइम वैल्यू के साथ घटता चला जा रहा है, इसलिए प्रॉफिट भी कम देखने को मिल रहा है अभी। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो मैक्स लॉस जो है इतना ही देखने को मिलेगा और प्रॉफिट जो अनलिमिटेड देखने को मिलेगा। वही मैं अगर सेल करता हूँ कोई भी चीज़ तो इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसा कि 930 पे वापस चले जाते हैं और इस बार पी को सेल कर देते हैं। तो पी को अगर मैं सेल कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में कि लॉस जो मेरे को देखने को मिला अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को देखने को मिला 1981। ठीक है, क्योंकि मेरे को 132 रुपीज़ है मेरे को रिसीव होने के लिए। और जो लॉस हो सकता है अगर मेरे अकेच में चला गया ये 1000 भी जा सकता है स्ट्राइक प्राइस, और 2000 3000 जितना मर्जी जाए वो जा सकता है और मैं उतना लॉस करते जाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ चलना और कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना चाहिए ऑप्शंस बायर्स के लिए। और स्टॉप लॉस अगर आप ऑप्शन सेलिंग करो या ऑप्शन बाइंग करो, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। स्टॉप लॉस ही जो है आपको बचाए रहेगा बड़े लॉसेस होने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि आपको अनलिमिटेड लॉस सेलिंग में होता है तो आप सेलिंग नहीं कर सकते। आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो कि सर्टन अमाउंट पे आएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो उसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। ये सारे मिथ से कि अनलिमिटेड लॉस होता है, आप जब तक नहीं दोगे मार्केट को तब तक अनलिमिटेड लॉस कैसा होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिर से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, जैसे कि स्लोली मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। तो टाइम पिक के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, 10:15 ये वापस से आ गए इधर ही इस प्राइस पे। प्रॉफिट जो है मेरे को 1200 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं फिर से आगे बढ़ाता हूँ 11 बजे चले जाते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हो 1400, तब कितना था? 1200 के आसपास था। अभी जो है 1400, 200 और भी ज़्यादा मिल रहा है मेरे को कंपेयर टू जैसे जितना पहले था उससे ज़्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि टाइम डीके जो है ऑप्शन सेलिंग के फेवर में वर्क करता है और ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में वर्क करता है। इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहेंगे। और फिर भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा आने वाले वीडियोस में। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।